नमस्कार, मैं हूं राहिला रहमान और आप सभी देख रहे हैं क्रिस्टल्स और हम। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी के हर रास्ते पर साथ निभाते हैं। कांच की तरह नाजुक होते हैं लेकिन दिलों को जोड़े रखते हैं। मुद्दत लग जाती है इस तरीके के रिश्ते बनाने में, पल भर में टूट ना जाए यही दुआ सब करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ते जो जिंदगी को जोड़े रखते हैं उनमें दरार ना पड़ जाए, उनमें कोई गांठ ना पड़ जाए, यही सबकी चाहत होती है। लेकिन अक्सर अचानक रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या क्रिस्टल्स हमारी मदद कर सकते हैं? क्या रिलेशनशिप को जोड़ने में, हमारी जिंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में क्रिस्टल्स हमारी हेल्प करेंगे? आज का हमारा एपिसोड यही बताएगा। आइए स्वागत करते हैं क्रिस्टल्स के जाने माने एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। अनूप जी, रिश्ते एक ऐसी नाजुक डोर होती है जो कहते हैं कि अगर एक बार टूट जाए तो जोड़ भले दें उसको, लेकिन एक गांठ पड़ जाती है। तो कैसे क्रिस्टल्स के जरिए हम उन्हें खूबसूरत बना सकते हैं? सबसे पहले तो हम रिश्तों को अपना नाजुक माने ही क्यों? रिश्तों को इतना पकड़ क्यों नहीं मान लें कि उसमें टूटने या दरार होने की बात ही ना आए? जी। लेकिन अक्सर यहाँ पे गलती हम लोग कर ही देते हैं। हम लोग उसको पहले ही अपना इतना सोच लेते हैं कि जहाँ पे उसके अंदर फूंक फूंक के कदम रखना शुरू कर देते हैं। जी। यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल्स को देते हैं, लेकिन उस रिलेशंस को जानने के बाद कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जी। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वहाँ पे हम लोग दूसरे क्रिस्टल्स हैं। अगर आपस में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया है, अक्सर आप लोग कह देते हैं कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन घर का अपनी ऊर्जाएं इतनी नकारात्मक है कि हम लोग कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। और अक्सर राहिला, मैंने ऐसे भी देखे हैं केसेस, हमारे पास कई आए हैं जहाँ पे वो घर से बाहर तो डिसीजन ले रहे हैं जी, लेकिन जैसे ही घर पहुँचते हैं वो सारे डिसीजन उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग अलग तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, वो रखवाते हैं। जी, और ख़ासतौर से अगर रिलेशनशिप में एक हस्बैंड वाइफ का लूँ तो उसमें पॉजिटिव जो नेचर होती है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। ख़ासतौर से अगर मैंने कई बार ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि अपनी वाइफ को किसी लड़के से बात तक नहीं करने देते, या फिर अपने हस्बैंड को किसी लड़की से बात नहीं करने देती है वाइफ। ऐसे सिचुएशन में कैसे बाहर निकला जाएगा क्रिस्टल से? क्या कोई क्रिस्टल आप बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अक्सर हमारे पास जो केसेस आते हैं उसके अंदर क्या है कि एक तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया जी, दूसरा शक है। शक। अब शक क्यों है? क्योंकि वो अपनी चीज को खोने नहीं देना चाहता। हस्बैंड को वाइफ के ऊपर इतना ज्यादा है कि वो उसको ये डर लगा हुआ है, एक फियर है कि ये कहीं मेरे से दूर ना चली जाए जी। वो इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाता है। तीसरा यहाँ पे वाइफ को हो जाता है कि ये अपने पेरेंट्स की सुनता है, हमारी नहीं सुनता। इनसिक्योर जी। चौथा केसेस वैसे आते हैं हमारे पास जो आए हैं जहाँ पे मतलब पोस्ट मैरिटल अफेयर्स हैं, या तो प्री मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे, वो जाके कन्वर्ट हो गए पोस्ट मैरिटल अफेयर्स के अंदर। और कई जगह तो हमने ऐसा भी देखा है, कहने को लव मैरिज हुई है लेकिन बाद में पता लगा उसका संबंध किसी और से भी चल रहा था। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए होती है कि किस वजह से प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। तो उसी हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर एक ईमेल ले लेते हैं अनुज जी। हमारे पास ये ईमेल आया है। अनूप जी नमस्कार, मैं अपनी डिटेल्स ईमेल में दे रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ के लिए हम सभी को एश्योर करके रखते हैं। कई लोग हमारे से कहते हैं रेफरेंस दे दीजिए, तो हम कभी किसी का रेफरेंस नहीं देते। उसके पीछे रीज़न ये है कि हर किसी की एंटिटी अपनी है, हर किसी की अपनी पॉलिसीज़ हैं, हम उन चीज़ों को नहीं बताते। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अनूप जी उन्होंने लिखा है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मैरिड हूँ, शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरे पति के एक दोस्त हैं, वो अक्सर घर पे आते हैं। हम दोनों में बातें भी होती हैं, पर सिर्फ बातें होती हैं। लेकिन जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ या हमारा कोई रिलेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपनी मर्यादा जानती हूँ, सब समझती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। क्या ये मेरा भ्रम है या पास्ट लाइफ का कोई रिलेशन? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। यहाँ पे ये सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। होता क्या है राहिला, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताऊं। हमें कहीं से अपनी चीज़ का प्रेम, यानी जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ नहीं मिली,
और किसी ने आके मुझे प्यार से बोल दिया जी जी, तो मैं ऑटोमेटिकली उस चीज़ के पीछे अट्रैक्ट हो जाऊंगा जी। जैसे अक्सर छोटा बच्चा है, घर के अंदर छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो उसी की ओर आकर्षित होता है जब उसको कोई गिफ्ट देता है जी। चाहे उसको चॉकलेट दे या टॉफ़ी दे, तो बच्चा एकदम बाहर घुमा लाए, मतलब ये 2-4 चीज़ें फिक्स हैं। इसी तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। किससे शेयर करें? नेचुरली अब मैं हस्बैंड से करूंगा या वाइफ से करूंगा, और तो कोई हमारे पास है नहीं ऑल्टरनेट। अब हस्बैंड अपने प्रोफेशन के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उनको टाइम ही नहीं है कि वो अपनी वाइफ को टाइम दे पाएँ। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वाइफ जो है वो परेशान हो रही है, और अगर किसी ने आके उनके साथ 10 मिनट या 20 मिनट उनके साथ बिताए और वो आपस में बात करने लगे तो क्या होगा? बिल्कुल, उसको अपनी शेयरिंग मिल गई। और शेयरिंग मिलते ही उसको लगने लगा इससे मेरा कोई अपने ज़्यादा सगे का नहीं है। तो यहाँ पे ये कोई पास्ट लाइफ वाला काम नहीं है, ये सिर्फ एक अपनी चीज़ को, कमी को दूर करने का एक सब्स्टिट्यूट उन्हें मिला है जी। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस कमी को फाइंड आउट करिए, और उस पर्टिकुलर कमी को कैसे दूर करना है, उसमें कौन सा क्रिस्टल आपकी हेल्प करेगा, वो सर्टेनली मैं हेल्प करा सकता हूँ। यहाँ पे आपको ज़रूरत है तो एक इनको कॉन्फिडेंस स्टोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक इनको ब्रेन की ज़रूरत है, और एक इनको हार्मोन्स मेंटेन करने के लिए वो ज़रूरत है। ओके, तो आपको यहाँ पर अनूप जी ने जो सोल्यूशन बताया है, आप अगर उस पर अमल करेंगी तो ज़रूर अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगी। हालांकि थोड़ा सा आपको बस अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ऐसा कुछ नहीं कि पास्ट लाइफ में आप उनसे मिली थी, आपका कोई रिश्ता था इसलिए ऐसा अट्रैक्शन फील हो रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके हस्बैंड से आपके रिलेशन में थोड़ी कमी कहीं रह गई हो, आप अपनी दिल की बात खुल के ना कह पा रही हो, इस वजह से आप ऐसा फील कर रही हैं। तो इस बात पे गौर कीजिए, और जो क्रिस्टल्स रिकमेंड किए हैं अनूप जी ने, आप उन पे ध्यान दीजिए। अनूप जी, यहाँ पर हमने हस्बैंड वाइफ की बात की, लेकिन अगर मैं जनरली हम लोग इसी सेंस में चले जाते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स की बात करें, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जो एज डिफरेंस है उसकी वजह से जनरली पेरेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं बच्चे, उनकी बात नहीं सुनते हैं, या फिर अगर वो बीमार हो जाते हैं इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं जी। एक तो ये है कि बच्चा जो है वो अंडर किस प्रेशर के अंदर काम कर रहा है। हाँ। एक मेल की अगर मैं बात करूं, अगर कोई फीमेल आई है बाहर से, अब उसकी स्थिति क्या है कि वो अपना सब कुछ सरेंडर करके यहाँ आई है जी। उसके लिए तो हस्बैंड ही सब कुछ है। हस्बैंड अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा डिवोटी है, उस केस में इम्बैलेंस का होना लाजमी है जी जी। वो होगा ही होगा। अब ऐसे केस में मेल को मैच्योरिटी लानी पड़ेगी जी। वहाँ पे हम लोग जो लव स्टोन और इस तरह के स्टोन्स रखते हैं घर के अंदर, ताकि एनवायरनमेंट पीस रहे और माइंड के अंदर एक स्टेबिलिटी आए या स्ट्रेंथ आए अपने अंदर, उसके लिए हम लोग प्रॉपर स्टोन्स को यूज करते हैं, जिससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रांग हो जाती है एंड ही कैन टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अनूप जी, हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं जिसमें तारीफ़ें लिखी होती हैं, जो रिस्पांस देते हैं कि हमारे साथ क्रिस्टल्स को यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ जी। तो उन्हीं में से एक थैंक यू मेल मैं चाहूँगी कि मैं पढ़ूँ। श्योर जी। यहाँ इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम संजय सक्सेना है। मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं और मेरी वाइफ साथ में रहते थे तो अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन जब आपसे क्रिस्टल ट्री लिया तब से बहुत बदलाव आया है। हमारी दोनों की सोच एकदम से मिलने लगी है। अनूप जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या क्रिस्टल ट्री हमेशा अपने घर में रख सकता हूँ या उसे बदलने की ज़रूरत है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये थैंक्स मेरा नहीं, आप दोनों का है जिन्होंने आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाया और इन क्रिस्टल्स को अपनाया जी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा थैंक्स आप लोगों का मैं देना चाहूँगा। और ये रही बात क्रिस्टल ट्री की, इसको आप जब तक यूज़ करें जब तक आपको ज़रूरत है। आप हमारे पास सोल्यूशन लेने आए हैं, हैंडीकैप नहीं है कि जो परमानेंट आपको यूज़ करना पड़े जी। अगर आप लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है तो उन क्रिस्टल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड रख दीजिए, फिर कभी अगर ज़रूरत पड़े या किसी और को पड़े वो भी यूज़ कर सकता है। अरे वाह। तो संजय सक्सेना जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपको क्रिस्टल्स के ज़रिए जो खुशियाँ मिली हैं वो आपने हम तक पहुँचाई और बताया कि उन क्रिस्टल्स ने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस किए। और साथ ही साथ जैसा कि अनूप जी ने बोला है कि उन क्रिस्टल्स को अब आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रखे रहने दे सकते हैं, या फिर अगर किसी और को ज़रूरत है तो उन्हें दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा पर्सनली अनूप जी को।
जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए। अनूप जी, आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहे और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की परेशानी या अपने रिश्तों की कड़वाहट क्रिस्टल्स के जरिए दूर करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स पर 919717655577, 919899291202, 01145651615, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satyamoney.org। हमारा ईमेल है info@satyamoney.org। तो आज क्रिस्टल्स और हमने जाना कि कैसे रिश्तों की बिगड़ती हुई तस्वीर को क्रिस्टल्स के जरिए हम संवार सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, आप अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।